हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का पेपर, जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। और आपका जो पेपर आएगा 27 तारीख को, लगभग उसमें इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि ताप में परिवर्तन होता है, विकृत गंधिता, जंग लगना, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका विकृत गंधिता। ठीक है, क्या है? विकृत गंधिता। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? विद्युत चालिकता, तन्यता, आघात वर्णीयता, भंगुरता। तो इसमें सही आंसर है आपका भंगुरता, क्योंकि धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है? तो इसका सही आंसर है 3। कितने से जुड़ता है? 3 से। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? तो ये होता है हमारा आमाशय से। किससे होता है? आमाशय से। प्लाज्मोडियम में जनन होता है। प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन, बहुखंडन, स्पोर, मुकुलन। तो इसमें प्लाज्मोडियम में जनन होता है किसके द्वारा? बहुखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? बहुखंडन के द्वारा। छठवां क्वेश्चन है इसमें आपका, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। ठीक है, तो ये थे आपके विकल्प। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया था आपका, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला खाली स्थान इसमें दिया गया है श्वसन एक। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? तो ये है हमारी ऊष्माक्षेपी। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सेकंड इसमें दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है? तो ये होता है हमारा छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत, या इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। छोटी आंत या क्षुद्रांत। तीसरा खाली स्थान है, S5 मैग्नोमोनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? रक्तदाब। रक्तदाब। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो ये होता है हमारा वृषण से। स्थान है, ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है, तो ये आपके खाली स्थान थे। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का क्या आंसर हो जाता है? इसका उपयोग करते हैं हम चेहरा देखने के लिए। दूसरा है सरल रेखीय पथ। तो सरल रेखीय पथ क्या होती है? एक एक प्रकाशकरण होती है। सरल रेखीय पथ मतलब प्रकाशकरण। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा यहाँ? एम्पियर। तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? वॉट। और दिक्सूचक सुई को क्या होती है? कौन सी दिशा दर्शाती है? उत्तर और दक्षिण। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा। और लोहा जो है वो ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। तो ये आपका छठवां राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। और अब देखते हैं इसमें आपके सत्य असत्य। चौथा क्वेश्चन था आपका कि सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है इसमें, बुझे हुए चूने का सूत्र CO3 है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दही में एसिटिक अम्ल होता है। तो ये भी आपका असत्य है, दही में एसिटिक अम्ल नहीं होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका, प्लेनेरिया में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो ये भी सत्य है, इसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो ये भी असत्य है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसको अवतल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। तो ये एकदम सत्य क्वेश्चन है, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। बिल्कुल सत्य है ये, ऊर्जा का पिरामिड एकदम सीधा बनता है, मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में आपको उत्तर लिखना था। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो प्रचलित नाम इसका था आपका भृंजक चूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में हर साल पूछा जाता है भृंजक चूर्ण। इथाइन का सामान्य सूत्र लिखिए। इथाइन का सामान्य सूत्र होता है आपका C2H2। थर्ड क्वेश्चन है, पारुविक अम्ल का विभाजन कोशिका में विखंडन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। वंशावगति के नियम किसने दिए?
तो वंशागति के नियम आपने पता ही होगा किसने दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर धारा और प्रतिबिंब में संबंध लिखना था, तो ये हो जाता आपका V बराबर आई आर, इससे ओम के नियम से ये हो जाता आपका V बराबर आई आर। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि इस सैम्पल पेपर में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट करें PDF